हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D अंश क्लासेस में स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास को और शेयर कर दें इस सेशन को। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट। देखिए, फॉल अपार्ट का मतलब होता है टूटना या बिखरना होता है। टू ब्रेक। टू ब्रेक इनटू पीसेस। टू ब्रेक इनटू पीसेस या डिसइंटीग्रेट कह सकते हैं। डिसइंटीग्रेट। अब फॉल का मतलब होता है गिरना और अपार्ट का मतलब होता है अलग होना। जैसे पार्ट जो होता है, पार्ट मीन्स होता है भाग, लेकिन जब ए पार्ट लगता है तो ए पार्ट का मतलब ही होता है क्या भाई? अलग होना। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है, अगर फाल होता है तो फाल अपार्ट जब होता है तो कोई भी चीज़ टूट कर क्या करता है, गिर के वो ब्रेक इनटू पीसेस, कई भागों में वो डिवाइड हो जाता है। तो फाल अपार्ट, इसका शाब्दिक मीनिंग जो है वो खुद बता रहा है कि टू ब्रेक इनटू पीसेस या डिसइंटीग्रेटेड, है ना, अलग होना। लेकिन किस तरीके से? टूटना या बिखरना कहा जाता है इसको। हिंदी में कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं टूटना या बिखरना कह सकते हो। बिखरना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, फॉल बैक। तो फॉल बैक जो है, फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना। टू रिट्रीट। टू रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। इसके साथ कभी बैक नहीं लगाते, इसे ध्यान दीजिएगा। या मूव बैक कह सकते हैं। मूव बैक कहने का मतलब है पीछे हटना। तो फॉल बैक इसका खुद सेंस दे रहा है कि आप फॉल बैक हो जाइए, जल्दी से फटाफट पीछे बढ़ते चले जाओ, पीछे की तरफ बढ़ते चले जाओ, उसे फॉल बैक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन। अब यहाँ पर ऑन हो गया। ऑन का मतलब होता है पर या आधारित, या इसको ऑन का सेंस निरंतर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे कह सकते हैं टू रिस्टॉर्ट, रिसॉर्ट टू समथिंग, टू समथिंग एज एन अल्टरनेटिव। इसका मतलब होता है सहारा लेना, सहारा लेना। अब यहाँ पर फॉल बैक ऑन दिया है। देखिएगा, फॉल बैक का, अगर फॉल का मीनिंग देखा जाए तो फॉल की मीनिंग को कितने मीनिंग से जाना जाता है। फॉल मीन्स होता है गिरना, या फॉल मीन्स होता है पतन, या फॉल 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 मीन्स होता है डालना, या किसी भी चीज़ का गिर जाना, टूट कर बिखर जाना, नष्ट हो जाना। तो ये फॉल का मीनिंग दिया जाता है। अब यहाँ पर फॉल बैक जो मैंने मीनिंग पहले ही आपको बता दिया, फॉल बैक का मतलब होता है भाई पीछे हटना। तो ऑन का मतलब लगातार जारी रखना। जैसे क्या होता है कि जब बच्चों की कतार लगती है ना, वन बाय वन करके, है ना, सीक्वेंशियल ऑर्डर में, तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे होते हैं। ठीक है। ये बच्चा इसके कंधे पे हाथ रखे, ये बच्चा इसके कंधे पर, ये बच्चा इसके। तो थोड़ा सा फॉल बैक ऑन हो जाओ, है ना, पीछे हटते चलो, और पीछे आप पीछे की तरफ बढ़ते चलिए, और ऑन का मतलब वहाँ पे जारी रखना, तो भाई सहारा लेना। तो फॉल बैक ऑन में क्या होता है, आप जब आगे बढ़ते रहिए तो किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेते रहिए। तो फॉल बैक का मतलब होता है भाई पीछे हटना। वहाँ पर आप बैक ऑन लगा सकते हैं। ऑन का मतलब होता है सहारा लेना, इसी पर आधारित होना। ठीक है। नेक्स्ट है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड।
फॉल बिहाइंड का मतलब टू लैग और बी डिलेड, इसका मतलब होता है पिछड़ना। पिछड़ना, टू लैग और बी डिलेड, पिछड़ना। तो यहाँ पर फॉल का मतलब ये होता है जब आप कोई भी चीज़ नष्ट होता है तो वो बिहाइंड बहुत पीछे चला जाता है, वो फॉल बिहाइंड हो गया, मतलब पिछड़ गया, काफ़ी पिछड़ गया वो। फॉल का मतलब पराजय भी कह सकते हो आप, इसको सेंस में समझ ले सकते हो। होता है फॉल का मतलब पराजय भी होता है, नष्ट होता है। तो काफ़ी वो बिहाइंड हो गया, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। तो फॉल बिहाइंड का मतलब टू लैग और बी डिलेड, काफ़ी देरी हो गई, बहुत फॉल बिहाइंड हो गया, वो पिछड़ गया, काफ़ी पीछे चला गया, वो फॉल बिहाइंड हो गया, है ना। नेक्स्ट है फॉल डाउन। फॉल डाउन मीन्स होता है असफल होना या ढह जाना। टू कोलैप्स, टू कोलैप्स या टू फेल, ढह जाना या असफल होना, असफल होना या ढह जाना, ठीक है। नेक्स्ट फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट, टू फेल, टू इम्प्रेस और एम्यूज मीन्स होता है प्रभाव डालने में असफल होना। प्रभाव डालने में असफल होना, ठीक है। तो फॉल फ्लैट हो जाना, फ्लैट का मतलब जैसे के तैसे हो, उसी में आपका क्या हो गया, आप गिरते ही आप क्या हो गए, फॉल फ्लैट हो गए। आप जो है प्रभाव डालने पर असफल होना, जैसे आप क्या हुए, टू फेल टू इम्प्रेस, टू फेल टू इम्प्रेस, मतलब गिरते ही आप फ्लैट हो गए, वहीं पर आपका जो है प्रभाव जो है असफल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉल फॉल फॉर। फॉल फॉर का मतलब होता है टू बी डिसीव्ड, टू बी डिसीव्ड, है ना। टू बी डिसीव्ड मतलब धोखा खाना या प्रेम में पड़ना। फॉल फॉर, प्रेम में, प्रेम में पड़ना या प्रेम में पड़ना या धोखा खाना, है ना, धोखा खाना। तो फॉल फॉर में जैसे आप बहुत जैसे बोला जाता है ना, ही इज फॉल इन लव, तो फॉल इन लव, फॉल इन का मतलब होता है गिरना, तो यहाँ पे क्या, किसी के लिए, फॉर का मतलब के लिए, है ना। तो के लिए वो क्या हो गया, फॉल फॉर हो गया, वो प्रेम में पड़ना, वो धोखा, धोखा खाने की बात कर रहा है। तो आप जब किसी के प्यार में, आप किसी के लिए पागल हो जाते हो, किसी के प्रेम में पागल हो जाते हो, फॉल फॉर हो जाते हो, के लिए गिर जाना, तो उसी को कहते हैं। और जैसे फॉल इन होता, तो फॉल इन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि फॉल इन, तो फॉल इन में होता है कि आप टू गेट इनटू पोजीशन इन अ रैंक और फॉर्मेशन, ठीक। फॉल इन में क्या होता है, पढ़ना, है ना, पढ़ना, पढ़ना नहीं, पढ़ना, ठीक है। तो जैसे पढ़ना किसके, प्यार में पढ़ना, फॉल इन लव, प्यार में पढ़ना। फॉल फॉर उस प्यार के लिए पागल हो जाना, प्रेम में पागल हो जाना, ठीक है ना। यहाँ फॉर का मतलब के लिए है। तो फॉल इन का मतलब एक और मीनिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पंक्ति, पंक्तिबद्ध होना, है ना, पंक्तिबद्ध होना। टू गेट इनटू पोजीशन इन अ रैंक और फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉल फॉर का मतलब हो गया है धोखा खाना या प्रेम में पड़ना। फॉल इन का मतलब पंक्तिबद्ध होना, टू गेट इनटू पोजीशन या इन अ रैंक बोल सकते हो। ये फॉल इन विथ, नेक्स्ट है फॉल इन
फॉल इन विथ, फॉल इन विथ का मतलब होता है सहमत होना, टू एग्री, टू एग्री, टू एग्री विथ, और बिकम इन्वॉल्व विथ। सहमत होना, विथ का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से आप फॉल इन हो गए हो, है ना। तो जैसे फॉल इन होता है पढ़ना, तो जिस चीज़ में आप पढ़ते हो उसके साथ उनकी उन विचारों से आप विथ हो जाते हो, फॉल इन विथ हो जाते हो कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो आई एम फॉल इन विद यू, मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ और आपकी बातों में, आपके विचारों में मैं शामिल हूँ, ठीक। नेक्स्ट है फॉल ऑफ, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ, यहाँ ऑफ का जो सेंस है वो अचानक सेंस होता है, अचानक। अब कोई चीज़ पेड़ से जब पत्ते टूट के गिरते हैं तो फॉल ऑफ हो जाता है। फॉल ऑफ का मतलब होता है कम होना या गिर जाना, है ना, गिर जाना। टू डिक्रीज, टू डिक्रीज कम होना, किस चीज़ में, इन अमाउंट और इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी। फॉल ऑन, फॉल ऑन का मतलब टू अटैक, टू अटैक, और टू बी अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। फॉल ऑन, फॉल ऑन, फॉल ऑन, ध्यान देना। ऑन का मतलब होता है जारी रखना, फॉल का मतलब जैसे नष्ट करना, तो जैसे फॉल का मतलब नष्ट होना, पराजय होना, गिरना होता। तो जब आप किसी चीज़ से लगातार फॉल ऑन होते हो, गिरते रहते हो या पतन करते रहते हो, यहाँ इसका फॉल का मतलब पतन भी होता है, पतन, पराजय। तो फॉल ऑन का मतलब टू अटैक होता है, हमला करना, हमला करना, या जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेना, ठीक। नेक्स्ट है फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वेरल, टू क्वेरल, और डिसएग्री, इसका मतलब आल्सो हेयर लॉस, ध्यान देना। तो फॉल आउट मीन्स होता है टू क्वेरल, झगड़ा होना, है ना, डिसएग्री असहमति प्रकट करना, तो फॉल आउट हो जाना। जिस बात से आपको सहमति नहीं मिली है, आप फॉल इन विथ नहीं हो, उस चीज़ से आप क्या हो जाते हो, आउट हो जाते हो, बाहर निकल जाते हो। तो आप फॉल होते हो, गिरते ही आप आउट हो जाते हो, है ना, फॉल आउट हो जाना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं टू क्वेरल हो जाना, टू डिसएग्री हो जाना, तो इसी को फॉल आउट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट फॉल ओवर, फॉल ओवर मीन्स होता है टू लॉस वंस बैलेंस एंड कोलैप्स, इसका मतलब होता है गिर जाना, है ना, फॉल ओवर हो जाना। टू लॉस वंस बैलेंस और कोलैप्स मतलब होता है गिर जाना, फॉल ओवर हो जाना। और जैसे क्या नाम, फॉल ऑफ होता है गिर जाना, है ना, तो वैसे फॉल ओवर भी होता है गिर जाना। फॉल का मतलब गिरना, ओवर का मतलब किसी चीज़ पर गिर जाना, फॉल ओवर हो जाना। और नेक्स्ट होता है आपका मीनिंग, अगला है फ्रेजल वर्ब फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल, क्या होता है भाई, टू फेल होता है, तो टू फेल टू हैपन, है ना, मीन्स कह सकते हो असफल होना, तो इसका भी मतलब होता है असफल होना, तैयार रखना भी। फॉल थ्रू का मतलब जब आप जो है किसी भी माध्यम, किसी, यहाँ थ्रू का मतलब के माध्यम होता है, क्या, के माध्यम होता है,
तो जब किसी के माध्यम से आपको असफल कर दिया जाता है ना, जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो रही है उसके द्वारा आपको, उसके माध्यम से आपको फॉल किया गया, आपको हराया गया, तो उसी को फॉल थ्रू कहते हैं, असफल होना। नेक्स्ट है फॉल टू। फॉल टू का मतलब होता है टू बिगिन। टू बिगिन इजरली, मतलब उत्साह से शुरू करना, उत्साह से शुरू करना। फॉल टू मीन्स टू बिगिन इजरली, कोई भी काम क्या करना। टू का मतलब ये होता है से आगे बढ़ना। किसी काम को आप जैसे जहाँ से आप गिरते हो फिर वहीं से आप टू आगे की तरफ निकल जाते हो, वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। उत्साह से शुरू करना, इसको बोलते हैं उत्साह से शुरू करना। ठीक, तो यहाँ पर जो है जितना भी हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ाया है ये सब फॉल के थे, है ना। फॉल ये जितना भी था ये फॉल का था केवल, ठीक है ना। तो फॉल ऑन का मतलब होता है भाई आक्रमण करना, हमला करना। फॉल आउट का मतलब होता है गिरना। जैसे फॉल आउट, आपके सिर से बाल गिरते हैं, आउट बाहर निकल जाते हैं ना गिरते ही, वो एक ये सेंस होता है। आल्सो हेयर लॉस, जब आपके बाल भी झड़ते गिरते तो उसे भी हेयर लॉस भी कहा जाता है। या फॉल आउट, आप जो कहते हैं ना आपको फॉल आउट, आप फॉल आउट हो गए, फॉल हुए, जैसे आप गिरे, फॉल 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 फॉल। अब उसकी सेंस अगर आप याद करोगे तो ये आपका फॉल नेक्स्ट है ना, ये वाले फॉल नेक्स्ट है, समझ रहे हो। तो आपको फॉल आउट कर दिया जाता है तो उसमें क्वेरल होता है, डिसएग्री हो जाता है, ठीक है ना। फॉल ओवर का भाई मतलब होता है भाई गिर जाना, जैसे मैंने फॉल ऑफ बताया था। फॉल ऑफ का मतलब ये होता है गिरना होता है। और जब भी ऑफ लगता है ना तो ऑफ में कोई भी चीज़ गिरता है, हटता है, अलग होता है, उसमें अचानक के सेंस में जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं हम लोग। फील फॉर। फील फॉर का मतलब होता है टू एम्पैथाइज या सर्च बाय टचिंग। इसका कहने का मतलब सहानुभूति रखना। क्या होता है? सहानुभूति रखना, सहानुभूति रखना। तो फील फॉर में होता है जैसे आप महसूस करते हो जिस चीज़ के लिए, आई एम फीलिंग फॉर यू, मैं आपके लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। जब आप किसी के लिए क्या करते हो, फीलिंग रखते हो, तो फीलिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए मैंने सहानुभूति रखा है, तो फीलिंग फॉर, फील फॉर का मतलब होता है सहानुभूति रखना। अगला है फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है टू हैव द डिजायर, इनक्लाइनेशन, मतलब किसी के प्रति आप इच्छा रखना या प्रवृत्ति होना। तो फील लाइक मतलब उसी की तरीके की आप क्या करते हो, फील करते हो, या जो फील करते हो उस फील को हम लाइक करते हैं, तो उसी को टू हैव द डिजायर कहा जाता है। तो जो व्यक्ति जो आपकी तरीके से आपको फील करे, आपको लाइक करे, आप उसे फील लाइक कह सकते हो। तो फील लाइक का मतलब होता है इस क्या नाम है, इच्छा या प्रवृत्ति होना। नेक्स्ट है फील अप मीन्स होता आप, फील माने महसूस, तो अप मीन्स यहाँ मानने के सेंस में है, बस आप मानिए इसको। फील अप को क्या मान के रखना आपको, आप, है ना। फील आप तो फील करो कम से कम, तो फील आप करो। फील अप का मतलब होता है स्पर्श करना, तो एक बार आप टच करके देखो, स्पर्श करना, टू टच समवन, है ना, स्पर्श करना, टू टच समवन, है ना, विदाउट कंसेंट। और लास्ट है फील के लिए, फील अप तो, फील करते हो आप तो, आप तो, आप तो, आप तो फील करते हो, आप तो कैसा फील करते हो, अच्छा महसूस करते हो। तो इसका मतलब होता है अच्छा महसूस करना, अच्छा महसूस
करना, ठीक है ना। तो ये हो जाता है टू फील, टू फील कैपेबल और वेल इनफ टू डू, टू फील कैपेबल और वेल इनफ टू डू, ठीक है ना। तो फील अप, आप फील करते हो स्पर्श करना, फील आप तो कैसा करते हो, आप तो अच्छा फील, आप तो अच्छा महसूस करते हो, है ना। तो ये था आज आपका जो मैंने क्लास लिया, ये था फ्रेजल वर्ब का क्लास था। और इस क्लास को जो है इसका इसका जो पिछला वाला वीडियो है जितना भी मैंने क्लास लिया है, उस क्लास का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो क्लास को कोशिश करें, इसको बार बार देखें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।